श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आशा करती हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम भगवान शंकर और एक चिड़िया गौरैया चिड़िया की कथा को आज हम सुनेंगे। तो कथा इस प्रकार है। एक चिड़िया बहुत ही घने जंगल में निवास करती थी और चिड़िया का जंगल एक समय ऐसा आया कि वह धीरे धीरे सूखने लगा। चिड़िया हमेशा उदास रहने लगी और अपने भगवान का नाम गुणगान करना कभी भी नहीं भूलती थी। वह हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहती थी और भगवान के बारे में हमेशा बातें करती दूसरी चिड़ियों से। एक दिन उस जंगल से नारद मुनि गुजर रहे थे तो उन्होंने चिड़िया को देखा कि वह बहुत ही रो रही है और रोते रोते भगवान शंकर का नाम ले रही है और उन्हें जोर जोर से पुकार रही है। भगवान नारद ने उसे देखकर उस चिड़िया से बात करने के लिए पृथ्वी लोक पर उतरे और चिड़िया से उसका हाल पूछा। चिड़िया ने अपनी बात नारद जी को कह सुनाया। चिड़िया की बात सुनकर नारद जी को बहुत दुख हुआ। नारद जी ने कहा कि तुम्हारा भी जंगल एक दिन हरा भरा जरूर हो जाएगा। चिड़िया ने नारद जी से अपने जंगल को हरा भरा होने के लिए गुजारिश की और नारद जी शंकर जी के नगरी कैलाश पर्वत पर एक दिन पहुँचे और उन्होंने नारद जी भगवान शंकर जी से चिड़िया के बारे में कह सुनाया। चिड़िया के बारे में सुन के नारद जी की बातों को सुन के माता पार्वती को भी बहुत दुख हुआ। उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि नारद जी की बात को सुनिए। आपकी भक्त चिड़िया आपका दिन भर नाम जप करती रहती है। आप उस चिड़िया के बारे में भी कुछ सोचिए। वह चिड़िया आपकी भक्ति में कितना मगन रहती है, हमेशा आपका नाम लेती रहती है। भगवान शंकर ने कहा कि मैं इस चिड़िया के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ और नारद जी उस समय वहाँ से अपने लोग चले गए। एक समय नारद जी उसी जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने उस जंगल को देखा कि यहाँ जंगल इतना हरा भरा है, हरे हरे घास, हरे हरे जंगल, इतने सारे फल फूल सबसे लदा हुआ है जंगल। उन्होंने सोचा कि इसका मतलब भगवान शंकर मेरे से झूठ बोला। उन्होंने मुझसे झूठ बोला कि मैं चिड़िया के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और देखो चिड़िया जिस पेड़ पे रहती है वो पेड़ कितना हरा भरा है, फूल फलों से एकदम लदा है। चिड़िया मगन होके भगवान शंकर के गीत गा रही है और झूम झूम कर नाच रही है। वो भगवान शंकर के पास गए और चिड़िया से कहने लगे, आपने मुझसे झूठ बोला। भोलेनाथ ने कहा, मैं आपसे झूठ कुछ भी नहीं बोला। मैंने उस चिड़िया के लिए कुछ भी नहीं किया। उसने जो भी कुछ किया पाया अपने कर्म पर। वह मेरा हमेशा गुणगान करती रहती थी, इसीलिए मुझे उसके सातों जन्म का कष्ट काट कर उसका ये जन्म अच्छा करना पड़ा। जिस प्रकार से भगवान शंकर ने उस चिड़िया के पर दया की, उसी तरह भगवान शंकर हम सब पर भी ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे भोलेनाथ बड़े ही दयालु हैं जो सातों जन्मों का दुख काट कर उस चिड़िया को दान दिए। इसीलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप लोग जहाँ भी रहे स्वस्थ और मस्त